हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, इस बारे में आप नहीं जानते हो तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, एंड तक आप जान जाएंगे कि स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको स्टार डेल्टा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भी स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाला हूं कि स्टार को आप डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। एंड आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, एंड फॉर्मूला कैसे आता है वो भी आपको बताऊंगा। कुछ रटाने वाला काम यहाँ पर होता नहीं है, आपको सारी चीजें लॉजिकली समझाई जाती हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सीखने वाले हैं कि स्टार कनेक्शन को डेल्टा में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। देखिए, आपके पास जो है इस तरह से है ना, वाई या फिर उल्टा वाई आपको दिखे, है ना, तो इसे क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। इसे स्टार कनेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आप इस तरह से देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन को आप इग्नोर करिए, आप ये सॉलिड लाइन को देखेंगे तो आपको क्या लग रहा है, स्टार कनेक्शन लग रहा है ना। तो ये क्या है, आपका स्टार कनेक्शन है। अगर किसी पॉइंट से इस तरह से 3 लाइन जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, स्टार कनेक्शन हो जाता है। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, बाकी आप देख करके खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो है स्टार कनेक्शन है। बाकी डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो ये एक ट्राइंगल की तरह होता है ना। ये आपका क्या है, डेल्टा हो गया, डेल्टा कनेक्शन हो गया, है ना। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये क्या है, डेल्टा कनेक्शन है। इतना आपको समझ में आ गया, पहचान करना आपको आगे कि स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आपने 10th या 12th तक आपने पढ़ा होगा, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन आपने पढ़े होंगे, सीरीज और पैरेलल, है ना। यही तो आपने पढ़ा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। सीरीज और पैरेलल और मिक्स कॉम्बिनेशन भी आपने पढ़ लिया होगा, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं। लेकिन आपने स्टार और डेल्टा कनेक्शन नहीं पढ़ा है, जो कि रेजिस्टेंस का ही होता है ना। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में भी हम रेजिस्टेंस को ही जोड़ते हैं, यानी रेजिस्टेंस का ही ये कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सिर्फ सीरीज और पैरेलल ही नहीं होता है, स्टार और डेल्टा भी होता है ना। तो स्टार, डेल्टा, सीरीज, पैरेलल, इन सबको मिला करके एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना देते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको जो है स्टार डेल्टा की नॉलेज नहीं होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके फॉर्मूलेस कैसे आएंगे और इसके जो है रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको समझना है, देख सकते हैं ये ए, बी और सी, है ना। ए, बी, सी, ये क्या है, हमारा स्टार कनेक्शन है ना, स्टार कनेक्शन है। और इसमें हमने क्या लगा रखे हैं, R1, R2 और R3 क्या है, रेजिस्टेंस है। ओके, एंड यहाँ पर हमने किया क्या है, देखिए, ए को बी से, है ना, ए का जो एंड कॉर्नर है बी के एंड कॉर्नर से हमने जोड़ दिया है, कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन से क्यों जोड़ा है, आप समझदार हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा स्टार कनेक्शन था, इसे हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना था। तो डेल्टा में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हम स्टार डॉटेड लाइन से हम यहाँ पर कर दें तो आप देखेंगे रेड कलर से क्या बन गया, एक डेल्टा बन गया, है ना, डेल्टा बन गया ना। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो है ए को बी से और बी को सी से और सी को ए से डॉटेड लाइन से मिलाकर जोड़ देना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें एक डेल्टा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेल्टा हो गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने जो है यहाँ पर लिख दिया, देखिए डेल्टा, है ना। ये हमारा आर जेड प्रतिरोध हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, आर एक्स रेजिस्टेंस हो गया, आर वाई रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें करना क्या है, आर जेड क्या है ना, आर जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर वाई का और आर एक्स का कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। तो इनके हम फॉर्मूलेस क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मूले कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे आर एक्स, है ना। सबसे पहले हम आर एक्स की बात करते हैं। तो आर एक्स का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आर एक्स का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए, हमने जो है आर एक्स को कैसे बनाया था, ए और बी को जोड़ने पर, है ना। ए और बी को जो कॉर्नर है हमारे पास, ए और बी के रेजिस्टेंस है, इन दोनों को जोड़ा था, तभी तो हमारे पास आर एक्स आया था। तो हमें करना क्या है, R1 और R2, यानी R1 और R2 हमारे पास दो रेजिस्टेंस है जिन्हें हमने जोड़कर RX बनाया था। तो हमें करना क्या है, इनका एडिशन करना है। एडिशन कैसे करना है, R1 प्लस R2, ठीक। यहाँ पर हमने R1 प्लस R2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने जो है डेल्टा बना रहे थे, तो हमने ए और बी के एंड कॉर्नर को जोड़ा था, जिससे कि RX मिला था। तो हमें R1 और R2 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने R1 प्लस R2 कर दिया। अब आपको करना क्या है, इनका ही मल्टीप्लाई करना है, इनका ही मल्टीप्लाई करना है, R1 R2।
और अपॉन में आपको क्या करना है, जो बच गया उसे आपको नीचे लिख देना है। पर हमारा R3 बच गया तो R3 हमारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, तो ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। कितने आसान तरीके से क्रिएट हुआ है, एक बार दोबारा आपको बताते हैं। देखिए RX हमने कैसे निकाला था, A और B को जोड़ने पर, है ना, जो हमारा रेजिस्टेंस R1 और R2 रेजिस्टेंस है, इनको जोड़ने पर हमें RX मिला था। तो हमने करा क्या, इन दोनों को जोड़ दिया, एडिशन कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का ही हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो देख सकते हैं R1 इंटू R2 अपॉन में जो बच जाएगा वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि RX का वैल्यू निकालने का है। इसी तरह से हमें 3 फॉर्मूले मिलेंगे, जिससे कि RX, RY, RZ, है ना, जो कि 3 रेजिस्टेंस है, जो कि फाइंड हमें करने हैं। तो तीनों के हमें एक फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं RY की, है ना। तो RY हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए RY को हमें कैसे मिला था RY, है ना। तो हमें C और B को, यानी R2 और R3 के रेजिस्टेंस को जोड़ने पर हमें RY मिला था। तो R2 और R3 को हम जोड़ देंगे, है ना, एडिशन कर देंगे। तो R2 प्लस R3, अब इनका ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो R2 R3 हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, जो बच गया R1 हमारा बच गया तो वो नीचे आ जाएगा। यानी कि इसके जस्ट अपोजिट वाला देख सकते हैं RY है, इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है, R1 है। RX के जस्ट अपोजिट R3 था तो वो नीचे आ गया था। इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं RZ के बारे में, है ना। RZ, इसी तरह से RZ का भी फॉर्मूला निकल आएगा। देखिए RZ कहाँ है, RZ यहाँ पर है ना। तो RZ को हमने कैसे बनाया था, देखिए R1 और R3 को जोड़ने पर हमें RZ मिला था। तो R1 और R3 को हम ऐड कर देंगे, है ना, R1 प्लस R3, और इनका ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए R1 R3 हो जाएगा अपॉन इसके जस्ट अपोजिट वाला, RZ के जस्ट अपोजिट में क्या है, R2 है। देखिए RZ के जस्ट अपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, R2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे फॉर्मूलेज बन जाते हैं, और ये जो 3 फॉर्मूलेज बने हैं यही हमारे क्या हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन फॉर्मूलेज, है ना। स्टार से अगर आपको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इन फॉर्मूलेज का यूज़ करेंगे, तो आपको जो है ये रेजिस्टेंस मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप जो है स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अभी वीडियो ऐड नहीं हुई है, ये हमारा जो है फर्स्ट मेथड था। यानी कि ये जो फॉर्मूले हैं 2 तरह से होते हैं, यानी कि काफ़ी बुक्स में इस तरह से होंगे, कुछ बुक्स में इस तरह से हैं, और कुछ बुक्स में दूसरी तरह से भी दिए गए हैं। तो हम उन्हें भी देखेंगे कि वो फॉर्मूलेज कैसे आए हैं, एंड इसके बाद हम जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूलेज कैसे आए हैं वो तो मैंने आपको समझा दिया और आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि दूसरे टाइप के फॉर्मूलेज किस तरह से होते हैं। तो देखिए RX, तो दोस्तों ये दूसरे तरह का जो फॉर्मूला है ये काफ़ी आसान होता है समझना, है ना। इसे देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो नॉमिनेटर होता है वो सब में सेम होता है ना। डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, नॉमिनेटर सब में सेम होगा। तो नॉमिनेटर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RX, RY और RZ का। दोस्तों यहाँ पर मैं सबके नॉमिनेटर लिख दूंगा, क्योंकि तीनों में नॉमिनेटर सेम रहते हैं। कैसे लिखना है, तो आपको करना क्या है, R1 R2 को मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरह से, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इस तरह से आपको लिख लेना है। देखिए कितना आसान है। यहाँ पर मैंने किया क्या, R1 को R2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगाया, फिर R2 को R3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लगाया, R3 को R1 से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। तो इसी तरह से जो है तीनों में आपके जो है नॉमिनेटर सेम आ जाएंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इसमें भी सेम आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इस तरह से, है ना। तो ये आपको समझ में आया। तीनों में नॉमिनेटर हमारे सेम रहते हैं, लेकिन जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप इसे याद कर सकते हो इसे याद करिएगा, इसे याद कर सकते हो तो इसे याद करिएगा। दोनों में से एक का याद होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप जो है स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। और काफ़ी बुक्स में इस तरह से लिखा होगा और कुछ बुक्स में इस तरह से भी लिखा होगा। तो जो भी आपके बुक्स में लिखा है आप उस तरह से याद कर सकते हो, एंड कैसे वो फॉर्मूला आया है उसके बारे में आप समझ सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इसमें जो है डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो काफ़ी आसान है। देखिए RX निकाल रहे हैं, तो RX के जस्ट अपोजिट में क्या है, R3 है। तो R3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। RY निकाल रहे हैं, तो RY का जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, R1 है। तो यहाँ पर R1 आ जाएगा। RZ निकाल रहे हैं, तो RZ का जस्ट अपोजिट, RZ ये है, इसका जस्ट अपोजिट कौन सा है, R2 है। तो यहाँ पर R2 आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान होता है इन फॉर्मूलेज को निकालना है, कितना आसान इन चीज़ों को समझना है। बाकी मैंने स्टार टू डेल्टा कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको समझा दिया है। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ वही हमारा डायग्राम में मैंने किया क्या है, R1 R2 R3 था तो मैंने उसका जो है रेजिस्टेंस कुछ मान लिया है, जैसे कि 2 3 और 4। ठीक, अब ये हमारा एक क्वेश्चन बन चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, स्टार कनेक्शन को है ना, स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे और इससे रिलेटेड हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, तो दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पहली मेथड से सॉल्व करूंगा, जो कि यहाँ पर फॉर्मूलेज लिखे थे मैंने रफ भी कर दिए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाऊंगा, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। चलिए दोस्तों सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको Rx की वैल्यू निकालनी है ना, अगर आपको Rx की वैल्यू निकालनी है तो आपको करना क्या होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, 3 + 2 है ना, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 3 एंड इसके नीचे क्या आ जाएगा, Rx के जस्ट अपोजिट जो कि 4 है, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करके आंसर लिखेंगे, बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Ry का भी, है ना। तो Ry का लिखते हैं, Ry कहाँ है, तो Ry ये है, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 3 है ना, 4 + 3, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, Ry के जस्ट अपोजिट 2 है तो 2 आ जाएगा। इसे भी सॉल्व करेंगे, Rz को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए Rz ये है, इन दोनों को जोड़ा है तो 4 + 2 हो जाएगा, है ना, 4 + 2, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई, 4 × 2 बटे में कितना आ जाएगा, देखिए Rz के जस्ट अपोजिट 3 है तो 3 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6.5 आंसर आ जाएगा, 6.5 ओम, है ना, एंड ये आपका आ जाएगा 13 ओम एंड ये आपका हो जाएगा 8.666 ओम, है ना। तो ये आपके इस तरह से कुछ आंसर आ जाएंगे, देख सकते हैं Rx की वैल्यू आ गई, Ry की और Rz की वैल्यू आ गई। तो ये हमने फर्स्ट मेथड से किया है ना, ये आपका क्या था, फर्स्ट मेथड था। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो दोस्तों सेकंड मेथड भी काफ़ी आसान है, इसके लिए आपको करना क्या है, नॉमिनेटर आपका सेम ही रहने वाला है, डिनोमिनेटर में आपका चेंजेस होगा। कैसे होगा चलिए समझते हैं। आपको करना क्या है, 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2, इस तरह से आपको चलना है। तो देखिए 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2, 4 × 2, इस तरह से। अब ये क्या होगा, ये सब में ही सेम आ जाएगा, है ना। तो देखिए कितना आसान हो जाता है ये फॉर्मूला, है ना। ये ज़्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में, बाकी आपको जो भी याद होता है वो आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों में लिख दिया है, नॉमिनेटर जो कि हमारा सेम होता है मैंने तीनों में लिख दिया है। अब बात करते हैं नीचे क्या आएगा, है ना, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। तो देखिए Rx है, Rx के जस्ट अपोजिट क्या है, 4 है तो 4 लिख दिया। Ry के जस्ट अपोजिट क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया। और Rz है ना, Rz के जस्ट अपोजिट क्या है, 3 है तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। दोस्तों इस तरह से हमने ये लिख दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6.5 ओम एंड यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 13 ओम। आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बाकी मुझे पता है ये दोनों के आंसर सेम आते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके दोनों के आंसर बिल्कुल सेम आएंगे एंड इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो दोनों मेथड से, है ना। तो काफ़ी आसान है ये टॉपिक एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टार और डेल्टा से रिलेटेड कंसेप्ट को समझा, क्वेश्चन को समझा, है ना। न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराया है बिल्कुल सरल तरीके से। बाकी आपको फॉर्मूले भी ड्राइव करके बताया है कि फॉर्मूला आखिर आता कैसे है, उसका पीछे का लॉजिक क्या है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे कि वो भी सीख पाएँ। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।